एक समय गुरुदास जी महाराज जिस समय काशी जी में भक्ति भाव करते थे, सत्संग करते थे, वेद पढ़ते थे और सभी जीवों को ज्ञान बताते थे, तो ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगता था और ब्राह्मण गुरुदास जी महाराज से खिलाफ रहते थे। एक बार ब्राह्मणों ने शर्त लगाई कि गंगा में अपने अपने पाषाण तैराएंगे, जिसके पाषाण तैर जाएंगे वो ही सच्चा भक्त माना जाएगा। ब्राह्मणों ने काट के पाषाण बनवाकर और पत्थर जैसा ट्रेंड कर दिया और रविदास जी को पता नहीं चलने दिया। सोचने लगे रविदास का पत्थर रहेगा और हमारे काट के पाषाण भगवान रहेंगे, तो काट तो गिर ही जाता है लेकिन पत्थर डूब जाता है। उस समय रविदास जी की हार होगी और हमारी जीत होगी। गुरु प्रेमियों, ऐसा ही किया। गंगा स्नान का समय आ गया, अपने अपने पाषाण लेकर आ गए। जिस समय ब्राह्मणों ने अपने पाषाण तैराए तो कहते हैं कि पाप की नैया पार नहीं उतरती। उनके काट के पाषाण किसी का एक कदम चला, किसी का 2 कदम चला, सब डूबते हुए चले गए। गुरु रविदास जी महाराज से कहा कि हे भगवान, आप भी अपने पाषाण तैराएं। गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे, मैं किसी पाषाण की पूजा नहीं करता, मैं उस मालिक की निराकार की पूजा करता हूँ जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है। गुरु रविदास जी महाराज के शिष्य कहने लगे कि हे गुरुवर, अगर आपने आज पाषाण नहीं तैराए तो जीते जिताए हार हो जाएगी, आप कुछ करें। गुरु रविदास जी महाराज ने इशारा किया कि जाओ
मेरी कुटिया पर जिस पे मैं अपना रापा पहनाता हूँ उस पत्थर को उठा के ले आओ। सेवादार उस पत्थर को उठा के ले गए और गंगा में फेंक दिया। भगवान रविदास जी महाराज की आराधना को सुनकर भगवान परमात्मा उसमें प्रवेश हो गए पत्थर में और वो पत्थर तिरने लगा। तिरते तिरते बीच गंगा में पहुंच गया और जितनी भी गंगा पे समाज थी, दूर दूर देश के राजे महाराजे आए हुए थे, वो सभी गुरु रविदास जी महाराज के चरित्र को देख रहे थे और जय जयकार हो रही थी। गुरु प्रेमियों, उस समय चारों वर्ण के संतों ने गुरु रविदास जी महाराज को संत शिरोमणि की उपाधि थी। जिस समय गुरु रविदास जी महाराज के पत्थर गंगा में गिरे, गुरु रविदास जी महाराज ने इशारा किया कि हे प्रभु आ जाओ, आ जाओ। इसी प्रकार से वो पत्थर उनकी तरफ चलने लगा। इस बात को चित्तौड़ की रानी योगवती गंगा घाट पर आई हुई स्नान करने के लिए वो सब कुछ देख रही थी। योगवती ने कहा कि गुरु बनाऊं तो गुरु रविदास जी को बनाऊं, अन्यथा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी। योगवती रानी बोलो मत महाराज जी। अपने राज्य में जाकर और गुरु रविदास जी को निमंत्रण देकर बहुत बड़ा यज्ञ किया। गुरु रविदास जी महाराज योगवती के यज्ञ में पहुंच गए और यज्ञ में जिस वक्त भोजन करने के लिए ब्राह्मण लोग सभी तैयार हुए तो गुरु रविदास जी महाराज का योगवती ने आसन अति उत्तम लगाया और कहने लगी कि हे गुरुवर, आप भोजन कीजिए। गुरु रविदास यूं ही बैठे, ब्राह्मण लोग ऐतराज करने लगे, गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर जाने लगे। कहने लगे कि हे योगवती, तू एक राणा कुल की रानी है और तुझे गुरु ये चमार ही मिला है और बहुत से गुरु हैं ऊंचे ऊंचे वर्ण के, उनको गुरु बनाती, उन्हें चमार बुलाया है। हम तेरे यज्ञ में नहीं भोजन करेंगे। जिस समय वो ब्राह्मण लोग जाने लगे, गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे, बेटी योगवती, तू अपने यज्ञ को खराब मत कर और मैं तो भोजन बाद में करूंगा, लेकिन तू इन्हें भोजन करा दे, यज्ञ सफल हो जाए। योगवती ने वो ब्राह्मण लोग सभी फिर बुलाए और वो पार्टी में बैठा दिए। योगवती सोचने लगी, कोई बात नहीं है, मेरे गुरुवर भी भोजन कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से गुरु रविदास जी महाराज को फिर बैठाया गया। वो फिर इतराज करके कि हम चमार के साथ खाकर भोजन करके चमार ही बन जाएंगे, हम तेरा भोजन नहीं करेंगे। गुरु प्रेमियों, इसी प्रकार से 3 बार वो ब्राह्मण उठ के चलने दिए। गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे, योगवती बेटी, मैं भोजन सबसे बाद में कर लूंगा, यानी कि मैं इनकी ज्योति में भोजन कर लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, तू अपने यज्ञ को खराब मत कर। तो ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने लगे तो गुरु रविदास जी महाराज ने एक चरित्र ऐसा दिखाया कि जैसे ब्राह्मण लोग पांति में बैठे थे तो उस पांति में ब्राह्मण लोगों को एक के बीच में एक रविदास और एक के बीच में एक रविदास, इसी प्रकार से सभी ब्राह्मणों के बीच में रविदास जी नजर आने लगे। ब्राह्मण लोग इशारे से ऐसे देखने लगे
कि यहाँ भी रविदास है, वहाँ भी रविदास है, सब जगह रविदास है। रविदास कोई साधारण संत नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। अपने आप ही में कहने लगे और जब भोजन करके चलने लगे तो गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण लोगों, मेरी बात सुनते जाओ। आप ब्राह्मण हैं, आप लोगों पर ब्राह्मण होने की क्या पहचान है? इस पहचान से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोगों ने अपने जो घुटनों तक सूत के और जनेऊ थे वो निकाल निकाल के दिखा दिए। कहने लगे कि हमारे पास ये जनेऊ है, इसे हम ब्राह्मण हैं। नहीं, इस सूत से तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जो वेदों का ज्ञाता हो, जो सत्यता पर चले, सत्य परमात्मा को माने और सभी जीवों को एक समान माने, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण तो हम हैं, हम सच्चे जनेऊ दिखाते हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने अपने रापे को लेके और सीना जो चीरा और सीना चीर के 4 जनेऊ के 4 जनेऊ दिखाए। सतयुग का सोने का जनेऊ, त्रेता युग का चांदी का जनेऊ और द्वापर युग का तांबे का जनेऊ, कलयुग का सूत का जनेऊ। और कहने लगे कि ब्राह्मण तो हम हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो। और गुरुजी इस प्रकार से शब्द में कहने लगे। पंडित ज्ञानी अरे पंडित ज्ञानी चेतन हंस हमारा, हाँ पंडित ज्ञानी चेतन हंस हमारा। हम युगों युगों से आए हैं पंडित चेतन हंस हमारा। अरे चेतन हंस हमारा, सुन पंडित
की जय।